मिल सकता है, पर जीवन में जन्म देने वाली माँ केवल एक ही बार मिलती है, पिता एक ही बार मिलता है। एक पिता चाहे कितना भी दुखी रहे, अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, लेकिन उसी पिता का जब बुढ़ापा का समय आता है, जो पिता यह सोचकर अपने पुत्र को जन्म देता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन कहाँ सहारा बन रहे हैं। आजकल तो ऐसे पुत्र हैं जो माता पिता चाहे कितना भी तड़पते रहें, पर तड़पता हुआ देखते हैं, लेकिन अपने माता पिता पर तनिक भी दया उनको नहीं आती है। इसलिए हम लोग व्यास मंच से यही संसार के जितने बालक हैं सबसे यही कहते हैं कि भैया इस संसार में सब मिल जाएगा, लेकिन माँ और पिता जीवन में एक ही बार मिलेंगे। अरे आज यदि हम किसी के पुत्र हैं तो कल हम भी किसी के पिता बनेंगे। और जिस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने पिता को परेशान कर रहे हैं तो हमारा जो पुत्र होगा हमें नहीं परेशान करेगा। पुत्रों को देखकर ही बचपने में जब जैसा संस्कार दिया जाएगा वही संस्कार बालकों के जीवन में आता है। इसीलिए अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि बेटा माता पिता का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यह बड़ा जीवन में महत्व रखता है। तो कदापि अपने माता पिता को कभी भी कष्ट देने का प्रयास न करें, क्योंकि माता पिता जब तक हैं तब तक ही तो डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे नहीं रहेंगे तो उसी पिता के लिए एक बार तरसेंगे कि अरे कितना भी था तो मेरा पिता चाहे कितना भी डांटते थे लेकिन हर समय मेरे सुख दुख में सम्मिलित रहते थे। तो पिता का आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सदैव ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहते हैं महाराज इधर भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग संपन्न हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर हस्तिनापुर की तरफ गए और हस्तिनापुर में जाने के बाद यमुना के तट पर विचरण करने के लिए गए थे। और जब यमुना के तट पर विचरण करने के लिए गए तो जाकर देखते कि यमुना जी में एक स्त्री भगवान की स्तुति कर रही थी, जप कर रही थी, तप कर रही थी। भगवान को पति स्वरूप में पाने के लिए भगवान अर्जुन को भेजे कि जाओ और जाकर देखो कि वो जो कन्या जल में तपस्या कर रही है वो कौन है और किसके लिए तपस्या कर रही है। कहते महाराज अर्जुन उस कन्या के पास गए और जाकर कहने लगे, करिए देवी आप कौन हो और इस प्रकार अकेली इस यमुना जी में क्या कर रही हो। तो कहती है महाराज मैं भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं अर्थात यमुना हूं और मैं परमेश्वर को पति स्वरूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि क्यों आप भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी हैं और कब से तपस्या कर रही हैं। कहती है मैं सतयुग से तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि सतयुग से तपस्या कर रही हैं और अभी तक परमेश्वर को पति स्वरूप में नहीं प्राप्त की, ऐसा क्यों हुआ। तो कालिंदी जी कहते हैं कि अरे नहीं जानते हैं, अरे अभी तक भगवान विवाह योग्य रूप ही धारण करके नहीं आए।
जिनको मैं वर स्वरूप में प्राप्त कर पाऊं। अरे कभी तो पहला तो अवतार लिए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाइयों का, सो सदैव ही 5-5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं। सो उनका तो विवाह तो वो करेंगे नहीं, वो तो सन्यासी हो गए। कभी नरसिंह रूप धारण किए, कभी कच्छप रूप धारण किए, कभी वराह रूप धारण किए, कभी मत्स्य रूप धारण किए। सो महाराज इतने जो भी रूप में भगवान आए वो एक भी विवाह योग्य नहीं था। त्रेता युग में मानव के रूप में आए थे, लेकिन उसमें भी एक समस्या हो गई। आए तो आकर एक ही पत्नी व्रत धारण कर लिए कि एक पत्नी के अलावा किसी और पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। सो मानव का रूप बनाकर आए थे, मैं सोची कि मैं उसे विवाह कर लूंगी, लेकिन एक पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी से विवाह ही नहीं करते। सो वह भी मेरा बेकार ही गया। लेकिन मैं सुनी हूं कि इस समय स्वयं कृष्ण के रूप में आए हैं और मानव का रूप सुंदर रूप है उनका। सो मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तब तो महाराज अर्जुन जी दौड़ते हुए भागते हुए और भगवान के पास आए। भगवान के पास आकर कहने लगे कि प्रभु, अरे वह जो कन्या है ना, वो तपस्या कर रही है आपको पति स्वरूप में पाने के लिए। सो महाराज वो आपको पति बनाना चाहती है, तो बताइए क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा कि क्यों प्रभु, विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि अरे इस युग में तो जो आया हूं इसमें तो जितना मिल जाए उतना ही कम है। और भगवान गए कालिंदी जी के साथ अपना विवाह संपन्न किए। चौथी पत्नी भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी जी हुई और 5वां विवाह भगवान बिंद अरविंद के बहन मित्रविंदा के साथ संपन्न किए। और उसके बाद 6ठा विवाह भगवान नग्नचित की पुत्री सत्या जी के साथ उन्होंने संपन्न किया। और उसके बाद वर्णन आया है महाराज कि सुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ 7वां विवाह किए। और मगध देश के राजा जिनकी एक पुत्री थी लक्ष्मणा, और 8वां विवाह भगवान लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न किए। भगवान की यह 8 रानियां हुई और भगवान आगे चल के 16,100 रानियों के संग एक ही बार में विवाह किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, अरे 8 रानियों की तो आप कथा बता दिए और कह रहे कि 16,100 रानियों के संग भगवान ने एक ही बार में विवाह किया, तो कृपा करके भगवान ने किस प्रकार से 16,100 रानियों के साथ एक ही संग विवाह किए, आप यह कथा मुझे बता दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और वर्णन करते हैं कि राजा, एक दिन की बात है, हस्तिनापुर से एक पत्र आया कि महाराज युधिष्ठिर जी राजसू यज्ञ कराना चाहते हैं, सो आप उस यज्ञ में पधारिए। उसी समय प्राग ज्योतिषपुर से एक दूत एक पत्र को लेकर आया। कहते महाराज एक भौमासुर नामक दैत्य था जो अपने मन में संकल्प किया था कि मैं 1,00,000 कन्याओं के संग एक ही बार में विवाह संपन्न करूंगा। तो जहां जाता और जहां कोई राजा के यहाँ जाता, राज्य में राजा को परास्त करके और उनके राज्य में जितनी कन्याएं थी उन सबका हरण करके लेकर आता और लाकर
अपने जेल में बंद कर देता